हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10th का प्रोज का लेसन नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ान के बारे में दो कहानियाँ में पहली कहानी पढ़ते हैं जो एक पक्षी के बारे में है। इस लेसन में लियाम ओफ्लैर्टी ने दिखाया है कि उत्साह इंसान का हिम्मत बनाए रखना और उत्साह उसको किसी भी सफलता तक ले जा सकता है। इसी पर दिखाया है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो पहली कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट में पढ़ते हैं। इसमें एक पक्षी जो उड़ने से डरता है, उसके प्रत्येक माँ बाप और उसके प्रत्येक भाई बहन सभी उड़ जाते हैं, लेकिन वो चट्टान पर अकेला बचता है और वो उड़ने से डरता है कि मेरे पंख सपोर्ट नहीं करेंगे जब मैं उड़ूँगा। इस कारण से वह उसी चट्टान पर बैठा रहता है और भूखों मरने लगता है। अंत में उसकी माँ आती है और एक ट्रिक से उसे उड़ना सिखाती है। जब वो नीचे को गिरता है तो थोड़ा सा साहस लाता है और धीरे धीरे उड़ना सीख जाता है। तो इस पर यह लेसन बेस्ड है। आइए पढ़ते हैं इस लेसन के बारे में, लियाम ओफ्लैर्टी का। तो पढ़ने से पहले स्टार्ट करते हैं इसके अबाउट द ऑथर के बारे में। लियाम ओफ्लैर्टी एन आयरिश नॉवलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। लियाम ओफ्लैर्टी एक आयरिश उपन्यासकार और छोटी कहानियों के लेखक वाज बॉर्न ऑन 28 अगस्त, जिनका जन्म 28 अगस्त 1896 1896 में एटा रिमोट विलेज, एक सुदूर के गांव में हुआ था, ऑफ गॉट नैक कैपेल इन गैल्वे, गॉट नैक कैपेल के गाल्वे में। इन 1908 ही वेंट टू रॉकवेल कॉलेज। 1908 में वे रॉकवेल कॉलेज गए फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए। ही बिकेम ए पॉपुलर लिटरेरी फिगर, वह एक प्रसिद्ध साहित्यकार बने। विथ हिज बेस्ट सेलिंग नावल, जो उनकी सबसे अधिक बिकने वाली नावल थी, द इन्फॉर्मर थी, जो पब्लिश्ड हुई इन 1925 1925 में। हिज अनदर सक्सेसफुल नावल वाज रिटर्न ऑफ द ब्रूट, उनकी दूसरी जो प्रसिद्ध और सफल उपन्यास थी उसका नाम था रिटर्न ऑफ द ब्रूट। ही विल बी रिमेंबर्ड एज अ मेजर वॉइस इन द आयरिश लिटरेरी रिनासेंस। आयरिश के साहित्य इतिहास में उन्हें एक प्रमुख साहित्यकार के रूप में याद रखा जाएगा। चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं अब लेसन को आगे। पढ़ना प्रारंभ करते हैं। द यंग सीगुल वाज एलॉन ऑन हिज लेज, छोटा समुद्री पक्षी अकेला था अपने चट्टान पर। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे, उसके दो भाई और उसकी बहन पहले ही उड़ गए थे। द डे बिफोर, एक दिन पहले। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वह उनके साथ उड़ने से डरता था। सम हाउ व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, किसी तरह से जब उसने थोड़ा आगे की तरफ दौड़ लगाई चट्टान के किनारे पर, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और प्रयास किया अपने पंखों को फैलाने का, ही बिकेम अफ्रेड, वह डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेट डाउन बीनेथ, नीचे विशाल विस्तृत समुद्र फैला हुआ था। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और बहुत लंबा नीचे का रास्ता था। माइल्स डाउन, मीलों नीचे। ही फेल्ट सर्टेन, उसने निश्चित रूप से महसूस किया, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके पंख कभी उसकी सहायता नहीं करेंगे, उसको सहारा नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सर मोड़ लिया। एंड रैन अवे बैक, और वापस पीछे की तरफ दौड़ गया। टू द लिटिल होल, छोटे से छिद्र में। अंडर द लेज, चट्टान के नीचे हुए। ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वह रात्रि में सोया हुआ था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स हैड एंड हिज लिटिल सिस्टर, यहाँ तक कि जब उसके प्रत्येक छोटे भाई और उसकी बहन, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर, जिनके पंख उसकी अपेक्षा, देन हिज ऑन, उसकी अपनी के अपेक्षा काफ़ी छोटे थे। रैन टू द ब्रिंक, किनारे पर दौड़े। फ्लैप्ड दियर विंग्स, अपने पंखों को फैलाया। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, वह साहस जुटा पाने में असफल रहा। टू टेक द प्लंग, छलांग लगाने की। विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट, जो उसे बहुत निराशाजनक प्रतीत होता था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, चीखते हुए उसे पुकारते हुए उसके माँ और पिता उसके पास आए। अपब्रीडिंग हिम, उसे अपब्रीडिंग का मतलब होता है उसे
धमकी देते रहे, डांटते रहे। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, अपनी चट्टान पर भूखों मर जाने के लिए। अनलेस ही फ्लू अवे, यदि वह उड़ा नहीं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपने जीवन के लिए वह हिल भी न सका। आगे बढ़ते हैं। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, जो 24 घंटा पहले था। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, तब से कोई उसके नज़दीक नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले। ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन। ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग, उसने अपने माता पिता को उड़ते हुए देखा था। अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने भाई और बहनों के साथ। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ान की कला में निपुण बनाते हुए। टीचिंग देम, उन्हें सिखाते हुए। हाउ द स्कीम, कैसे गोता लगाया जाता है। द वेव्स, लहरों पर। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस प्रकार से डुबकी लगाई जाती है मछली पकड़ने के लिए। ही हैड इन फैक्ट, वास्तव में। सीन, उसने देखा था। हिज ओल्डर ब्रदर्स, अपने बड़े भाई को। कैच हिज फर्स्ट हेयरिंग, अपना पहला चारा पकड़ते हुए। एंड डेवोर, और फाड़ते हुए। इट स्टैंडिंग ऑन रॉक, यह खड़ा रहा चट्टान पर। व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड राइजिंग, ये प्राउड कैकल, जबकि उसके माता पिता उसके चारों ओर उड़ते रहे गर्वपूर्वक चहचहाते हुए। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह। द होल फैमिली, पूरा परिवार। हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, चला गया एक बड़े से पत्थर पर, चट्टान पर। मिडवे, आधे रास्ते में। डाउन द अपोजिट, ठीक उसके सामने की तरफ। क्लिफ, चोटी पर। टाउंटिंग, फड़फड़ाते हुए। टाउंटिंग, चिढ़ाते हुए। हिम, उसको। विथ हिज कार्डिक, उसकी कायरता पर। आगे बढ़ते हैं। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूर्य आसमान में बढ़ रहा था, ऊपर को चढ़ रहा था, ऐसे कह लें। ब्लेजिंग, चमक रहा था। ऑन हिज लेज, उसके चट्टान पर। दैट फेस द साउथ, जो दक्षिण के तरफ थी। ही फेल्ट द हीट, उसने गर्माहट महसूस की। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था पिछली रात से। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह धीरे धीरे उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाया चट्टान के किनारे की तरफ। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर के सहारे खड़ा हुआ। विद द अदर लेग हिडन, दूसरे पैर को छुपाए हुए। अंडर हिज विंग, अपने पंखों के नीचे ही। क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद कर ली। देन द अदर, और फिर दूसरी। एंड प्रिटेंडेड, और बहाना बनाया। टू बी फॉलिंग एस्लीप, सो जाने का। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने दो भाइयों को देखा। एंड सिस्टर, और बहन को। लाइंग ऑन द प्लेट्यू, पड़ा हुआ चट्टान पर। डोजिंग, ऊँगते हुए। विद देयर हेड संक इन टू देयर नेक्स, अपने सर को अपनी गर्दन में छुपाए हुए। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइड बिक, उसके पिता संवार रहे थे उनके पंखों को अपने सफ़ेद। हिज वाइड बिक, उनके बैक बिक होना चाहिए, अपनी सफ़ेद चोंच से। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प, वह थोड़े छोटे उभरे हुए भाग पर खड़ी थी। ऑन द प्लेट्यू, चट्टान पर। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका सफ़ेद सीना नीचे को छूता था। नाउ एंड अगेन, बार बार। ही टोर एट अ पीस ऑफ फिश, वह मछली के टुकड़े को फाड़ती। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों के पास पड़ा हुआ था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और तब उसके बाद अपने चोंच के प्रत्येक भाग को वह रगड़ती चट्टान पर। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, उस तरह से वह भोजन को फाड़ना कितना पसंद करता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट, गीला होने पर प्रत्येक बार अपने चोंच को रगड़ कर तेज करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, गा 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 करते हुए वह चीखा उसके लिए कुछ भोजन लाने के लिए। गा कॉल आ, सी स्क्रीम्ड बैक ड्रेविसली, उसने व्यंग करते हुए पुनः उसकी तरफ चीख, उसकी माँ ने चीखा। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह बहुत अधिक पुकारता रहा। एंड आफ्टर ये मिनट आर सो, और एक मिनट या कुछ इससे इसी समय के अंतराल। ही अटर्ड ये जॉयफुल स्क्रीम, उसने एक प्रसन्नता भरी चीख उच्चारित की। हिज मदर हैड पिक्ड अप ये पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और इसके साथ उसकी तरफ उड़ी। ही लीन्ड
आउट एगरली, वह उत्सुकता से आगे की ओर झुक गया, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैरों से चट्टान पर पैर मारते हुए, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, वह उसके नज़दीक जाने का प्रयास करने लगा। एज शी फ्लेw अक्रॉस, चूँकि वह उसकी तरफ उड़ रही थी, बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वह उसके ठीक सामने आई, शी हाल्टेड, वह ठहर गई, हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख गतिहीन हो गए, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, उसके चोंच में मछली का टुकड़ा ऑलमोस्ट विथ इन रीच ऑफ हिज बीक, लगभग उसके चोंच के पहुंच तक था। ही वेटेड ये मोमेंट इन सरप्राइज, उसने एक क्षण इंतजार किया आश्चर्य में, वॉन्डरिंग विचार करते हुए, व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि वह नज़दीक क्यों नहीं आ रही थी, एंड देन और तब मैडेंड बाय हंगर, भूख से पागल हो गया। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने छलांग लगा दी मछली पर, विथ अ लाउड स्क्रीम, तेज चीख के साथ ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, वह बाहर की ओर और नीचे की ओर गिर गया।